चंडीगढ़ में लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपने विभाग से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। सुनिए। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ है। साल 2025 का आगाज हुआ है। दोनों विभागों की क्या योजनाएं हैं और इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर गंगवा साहब से बातचीत करेंगे। सर, 2025 का आगाज हुआ है, प्रदेशवासियों को आपका क्या संदेश है और दोनों जो विभाग हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक विभागों की बात है, विभागों के अंदर हम जो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट हमारा है उसके अंदर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में जल और जल में, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करते हुए हमने हर जगह पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। जहाँ जहाँ पाइपलाइनें नहीं पहुँची है वहाँ भी हम पाइपलाइनें का एस्टीमेट बनवा करके उसको भिजवाने का काम जो है कर रहे हैं। हम जो 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गांव है, जो लगभग 144 है शायद, उनको चिन्हित किए गए हैं। जो 10,000 से ज़्यादा आबादी जिन गाँवों की है उनको भी हम महाग्राम योजना के अंदर ला करके सीवर की पानी की सारी व्यवस्था करने का काम करते हैं। शहरी तर्ज के ऊपर गाँवों को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। कई गाँवों को हम डेवलप जो है वो कर भी चुके हैं। और जहाँ जहाँ कहीं भी कोई वाटर वर्क्स, क्योंकि कई जगह पे वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से वो जो कंडम हो गए हैं उनको से रिपेयर करने की बात है, चाहे कहीं नया वाटर वर्क्स बनाने की बात है, बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात है, उन सब का भी इस बजट के अंदर प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी के अंदर भी हम जहाँ जहाँ रोड खराब है उनकी रिपेयर करने का काम करेंगे। क्वालिटी का रोड जो हम बनाने का काम करेंगे। कहीं जहाँ ज़रूरत है नए रोड बनाने की, नए रोड भी बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों का जो है बजट जो है, बजट के अंदर इस सारी चीज़ों का प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। सर, ये जो अभी धुंध और कोहरा जो है वो कुछ जगह पर जो है वो छाने लगा है, तो ऐसे में विभाग ने क्या निर्देश दिए हैं, किस तरीके से जो है वो कोहरे के बचाव के चलते दुर्घटनाएं ना हो? कोहरे में दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए हमने व्हाइट पट्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया है। लगभग 27,000 किलोमीटर में हमने व्हाइट पट्टी लगा दी है। 12,000 किलोमीटर उसमें डीएलपी पीरियड के अंदर थी जो कॉन्ट्रैक्टर्स से लगवाई गई है। बाकी भी जो डीएलपी के अंदर नहीं थी वहाँ भी हमने हवाई पट्टी लगाई है। तो लगभग इसमें 7 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिससे एक्सीडेंट जो है वो ना हो, इसलिए इसके कदम उठाए गए हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट बैठक शुरू की है। बजट हरियाणा का 2025 का 26 का कैसा हो उसको लेकर रायशुमारी शुरू हुई है। आपके जो महत्वपूर्ण दोनों विभाग हैं उनमें बजट जो है वो किस तरीके से बने, उन दोनों विभागों का बजट आप भी इस तरीके से रायशुमारी करेंगे? सर, मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा करेंगे? देखिए, ये परंपरा हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने डालने का काम किया था। उसी तरह पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हर वर्ग से ये सुझाव मांगने का काम कर रहे हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान लाने का काम करें। और बहुत अच्छे सुझाव जनता की तरफ से आते हैं और उनको शामिल भी जो है वो किए जाते हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात की चर्चा करके, जिसमें मैंने पहले कहा कि रोड रिपेयर्स का, महाग्राम योजना का और का सारी चीज़ों का बजट के अंदर प्रावधान हम रखने का काम करेंगे। सर, इनसे अलावा राजनीतिक सवाल है। किसानों का एक आंदोलन चल रहा है पंजाब की सीमा में, पंजाब के बॉर्डर पर, और किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल जो उनका आमरण अनशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस मसले का समाधान पंजाब सरकार को करना चाहिए? चूंकि हरियाणा सरकार, हरियाणा के मंत्री, मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई मसला है नहीं। हमने सारी की सारी फसलें हम खरीद करने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा हम दे रहे हैं। एमएसपी से फसल खरीद करके और 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसानों की बात हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है। कोई किसान अपनी उनकी शिकायतों का जो है निपटारा कर सके। तो अब यहाँ का कोई मसला नहीं है, ये पंजाब सरकार का, पंजाब के किसानों का है। पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि कोई भी मुद्दा बातचीत से हल होता है। बातचीत करके
तो इस मुद्दे को हल करना चाहिए, इसके अंदर राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा, तमाम नेता कह रहे हैं कि किसानों के मामले में हरियाणा की सरकार जो गुमराह कर रही है। एमएसपी जो आप देने की बात कर रहे हो, वो तो केंद्र सरकार कानून बनाती है तभी एमएसपी मिलता है, ये बात कुमारी शैलजा ने आज सिरसा में कही है। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लोगों का जो बात कहते हैं उन पे विश्वास आज प्रदेश की जनता नहीं करती, क्योंकि पता है वो केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो सरकार की अपने आप में गारंटी है, तो फिर इस तरह की गुमराह करने वाली बात उनको नहीं करनी चाहिए। हर बात के अंदर राजनीति करना को उचित नहीं है। किसानों का मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है, और इस पे जो जिम्मेदार लोग हैं राजनीति के अंदर, वो अगर इस टाइप की बात करते हैं तो कोई अच्छी बात जो है वो नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दोनों विभागों को लेकर विभाग अधिकारियों के साथ कई बैठक हो चुकी है और जो जरूरी फैसले हैं विभाग के वो लगातार लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।